हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज का हम करंट अफेयर शुरू करते हैं। विश्व बैंक ने भारत को मानव पूंजी सूचकांक में 116वां रैंक पर रखा। यानी क्या है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है 2020 वो आ चुका है, और ये जो जारी करता है वो हमारा वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और इसमें जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो हैं हमारी 174, यानी 174 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमारा जो सिंगापुर है वो पहला है 0.89 स्कोर के साथ। फिर सेकेंड हांगकांग है जो चाइना में है, और थर्ड जो हमारा है जापान। और जो भारत का जो रैंक है वो है हमारा 116। और ये हमारा कितने स्कोर के साथ है, 0.50 स्कोर के साथ। और ये मानव पूंजी सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीयता है जो मापता है कि वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम कैसे अगली पीढ़ी के श्रमिकों की उत्पादकता को आकार देंगे। यानी जो हमारा हेल्थ है और जो हमारी एजुकेशन है उसके रिजल्ट के बेसिस जो हमारे आने जाने वाले जो लेबर्स हैं उसकी प्रोडक्शन पे कैसे हेल्प करेंगे। तो क्या हुआ है, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 है वो कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें 174 टोटल कंट्रीज़ की रैंकिंग हुई है, जिसमें हमारा जो भारत है उसका स्थान कितना है, ये हमारा है 116, जो 0.550 स्कोर है। और सेकंड पे है हमारा हांगकांग, फिर थर्ड है हमारा जापान, और पहला हमारा क्या है, सिंगापुर, जो 0.89 स्कोर से लीड कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने शुरू किया अपना घर ड्रीम। यानी जो हमारा बैंक है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, उन्होंने अपना घर ड्रीम शुरू किया है। एक योजना की न्यू होम लोन का एक स्कीम है वो उन्होंने लॉन्च किया है। तो अगर किसी को पता होगा आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी इसका फुल फॉर्म, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। फिर इसके बाद जो ये न्यू होम लोन स्कीम है जो दिल्ली के अनौपचारिक क्षेत्र में, जैसे जो इलेक्ट्रीशियंस और मैकेनिक, पेंटर, किराने की दुकान के मालिकों के लिए ये न्यू होम लोन स्कीम है। इसकी जो ऋण राशि है यानी जो लोन अमाउंट है वो कितना है, 2 लाख से 50 लाख तक। फिर जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स यानी जो दस्तावेज लगते हैं वो क्या है, हमारा पैन कार्ड, आधार और पिछले 6 महीने का जो भी हमारा बैंक स्टेटमेंट है वो। और इसके ग्राहक प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों का उपयोग कर सकते हैं जो हमारे कस्टमर हैं वो। 5 लाख के ऋण तक का क्या कितना है, 1500 है। और जो 5 लाख से ऊपर के ऋण के लिए कितना है, 3000। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर इसके जो इनके सीईओ है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अनिरुद्ध कमानी। तो क्या है, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने शुरू किया अपना घर ड्रीम्स, जिसमें ये न्यू होम लोन स्कीम है जिसकी जो ऋण राशि है वो 2 लाख से 50 लाख तक की है। और ये हमारा इसमें दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार और जो भी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है वो लगेगा। इसका जो लाभार्थी हैं ग्राहक ले सकते हैं क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभों का उपयोग कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं हम, कर्नाटक सरकार ने शुरू किया ऋण वितरण कार्यक्रम आर्थिका स्पंदा। ये कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या एक लोन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, आर्थिका स्पंदना, है ना। तो कर्नाटक के किसने, चीफ मिनिस्टर यानी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के BS येदियुरप्पा ने, जो कोविड-19 और जो फ्लड से रिलेटेड लोगों को जो हेल्प चाहिए है उसके लिए कार्यक्रम शुरू की है। कौन सी, आर्थिका स्पंदना। फिर है हमारा विभिन्न सरकारी संस्थानों 39,300 रुपये की कीमत के ऋण वितरण करेंगे। कितने, जो हमारी वेरियस जो भी हमारी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है वो कितने रुपए जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना तक करेंगे, 39,300 तक। और जिसमें कुल राशि है उनमें से जो 15 कुल राशियों में से जो 15,300 रुपये हैं वो कृषि क्षेत्र में, और जो 24,000 है वो गैर कृषि क्षेत्र में, यानी जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाता है, सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है उसमें। फिर योजनाओं के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान 50 लाभार्थियों को क्या दिया जाएगा, हमारा चेक दिया जाएगा। तो कौन सी जो कर्नाटक सरकार है मुख्यमंत्री द्वारा, BS येदियुरप्पा के द्वारा, जो कोविड-19 और बाहर से जो ग्रसित लोगों को जो हेल्प चाहिए होती है उसके लिए उन्होंने आर्थिक स्पंदना एक स्कीम लॉन्च की है। और जो इसकी वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है वो 39,300 रुपीज़ की
क्या लोन वितरण करेंगे, और इसकी जो कुल राशि है, यानी कुल राशि में से 15,300 कृषि क्षेत्र पे और 24,000 करोड़ रुपए कितना, ये हमारा गैर कृषि। नेक्स्ट देखते हैं हम, मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र के स्थायी लक्ष्यों से जुड़ा दुनिया का पहला संप्रभु बॉन्ड जारी, यानी जो हमारा फर्स्ट सॉवरेन बॉन्ड है वो जारी किया गया है। ये किस चीज़ के लिए किया गया है, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किया गया है। और इसमें जो पहला पार्टिसिपेट है जिन्होंने सबसे पहला बॉन्ड जारी किया है वह है हमारा कौन सा, मैक्सिको। मैक्सिको ने इस जो बॉन्ड के द्वारा कितने पैसे कलेक्ट कर लिए हैं, 750 मिलियन यूरो, है ना, 750 मिलियन यूरो, जो हमारे डॉलर में कितना है, डॉलर 890 मिलियन। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो सतत विकास है उसके लिए यूएन ने एक सॉवरेन बॉन्ड यानी संप्रभु बॉन्ड जारी किया है, और उसके साथ जुड़ने वाला पहला देश कौन सा है, वे हमारा है मैक्सिको। तो अगला देखते हैं हम, मतलब ये जो है ये किसकी पार्टनरशिप के साथ किया है, जो फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटेक्सिस है उसके साथ पार्टनरशिप के साथ मैक्सिको ने ये स्ट्रिक्ट सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया, यानी जो फ्रेमवर्क है वो हमारा फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक जो नेटेक्स है उसके साथ पार्टनरशिप के साथ इसका फ्रेमवर्क तैयार किया है। तो अगला देखते हैं हम, शेफ विकास खन्ना को 2020 का एशियाई चेंजर पुरस्कार मिला है, यानी जो हमारे शेफ हैं विकास खन्ना को आपने हमारे जो इंडिया का मास्टर शेफ है उसमें भी आते थे, और वो विकास खन्ना को क्या मिला है, फीड इंडिया के तहत उन्होंने जो कोरोना जो पीड़ित लोग हैं उनको खाना खिलाया था, यानी जो फूड है वो डिस्ट्रीब्यूशन करा था, इसी वजह से उनको क्या मिला, एशियन चेंजर अवार्ड मिला है। इन्होंने न्यूयॉर्क में मैनहट्टन होम से भारत में अपने बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण अभियान का समन्वय किया है। और जो एशियन चेंजर अवार्ड है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, हमारा 2014 से शुरू किया गया था, जो समाज के द्वारा मतलब एशियाई के समाजों के द्वारा किया था। फिर इसके जो एशिया में सकारात्मक योगदान देने वाले सच्चे नेताओं की पहचान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए किया गया, यानी जो एशिया की जो सोसाइटी है उन्होंने ये स्टार्ट किया था, हमारा एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारे इंडिया के विकास खन्ना को मिला है। और ये ओनली इंडियन 6 अवार्ड, यानी 6 सम्मानित में से ये एकमात्र भारतीय है ना। तो आगे चलते हैं हम, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्थान योजना शुरू की है, यानी जो हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने एक महिला के लिए एक उत्थान योजना शुरू की है, जिसके तहत क्या होगा, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा महिलाओं के समूह को, है ना। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के लिए राज्य में महिलाओं की संयुक्त देयता और अर्जन समूह बनाया जाएगा। प्रत्येक JLEG में 10 सदस्य होंगे, यानी ये जो हमारा महिला उत्थान योजना है उसके तहत गुजरात राज्य का ब्याज ऋण मुक्त देता है 1 लाख से 1 लाख महिला JLEG प्रदान करेगी, कितना, 1 लाख से 1 लाख महिला JLEG प्रदान करेगी, फिर ब्याज राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। फिर आगे देखते हैं हम, बंधन बैंक ने छोटे व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नए ऊर्ध्वाधर EEB की शुरुआत की है, यानी बंधन बैंक ने छोटे छोटे व्यवसाय पर केंद्रित करने के लिए जो इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक एक नए वर्टिकल का अनावरण किया है। और नए वर्टिकल इंजीनियर इंडस्ट्री माइक्रो एलन, माइक्रो होम लोन, माइक्रो मार्केट लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन पर ध्यान केंद्रित किया है। ICICI बैंक के पूर्व कार्यकारी कुमार आशीष को EEB का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक के CEO कौन है, चंद्रशेखर घोष, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कोलकाता। तो नेक्स्ट जो जलवायु जोखिम खुलासे में अनिवार्य करने वाला न्यूजीलैंड पहला बन गया है, जो हमारे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकेंडा आर्डनर जो वुमन है उन्होंने एक जलवायु जोखिम के खुलासे के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब एक लॉ पारित किया है, एक कानून को इम्प्लीमेंट किया है जो जलवायु संबंधित जोखिम खुलासे की घोषणा करने के लिए संशोधित करेगा। न्यूजीलैंड जो है हमारा पहला देश बना है जलवायु जोखिम से रिलेटेड जो खुलासे होंगे वो उसके लिए। न्यूजीलैंड की सभी वित्तीय संस्थाओं को जलवायु संबंधी वित्तीय प्रकटीकरण का टास्क फोर्स TCFD द्वारा निर्धारित रूपरेखा का अनुपालन करना होगा। ये उन सभी सूचीबद्ध कतरनों वाले बैंकों में लागू किया जाएगा जो कि इक्विटी मुद्दे को सूचीबद्ध करेंगे। फिर उदित सिंघल ने संयुक्त राष्ट्र की 2020 की सूची में SDG जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए युवा नेताओं को सूची दी है, जिसमें जो हमारे भारत के सबसे कम उम्र वाले उदित सिंघल को अखंड विकास लक्ष्यों
के लिए 17 युवाओं नेता के 2020 वर्ग में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शामिल किया गया है, यानी उदित सिंघल को शामिल किया गया है। 18 वर्ष के हैं जो भारत के 17 युवाओं नेता के 2020 के वर्ग में। वे ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, ये जो हमारे उदित सिंघल हैं वो, और जो एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के जो दिल्ली में कांच के कचरे से बढ़ते मासिक धर्म का संबोधन करता है। ग्लास टू सैंड ने खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से रोका और इसके बजाय इसे रेत में बदल दिया है, जिससे ये व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो गया है। यानी जो हमारे उदित सिंघल हैं उसको 17 युवा नेता के 2020 के वर्ग में यूएन में शामिल किया गया है, जो ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं, जिन्होंने हमारे जो खाली कांच की बोतलों को लैंडफिल में डंप होने से रोका है और उसके बजाय इसे रेत में जो बदल दिया गया है। तो दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया है स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली। जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने स्वदेशी रूप से निर्मित CBTC यानी जो कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल है उसमें सिग्नल तकनीक को IATSC कहा है। यह विदेशी विक्रेताओं पर निर्भरता के भारतीय महानगरों को कम करेगा और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के प्रौद्योगिकी ट्रेन नियंत्रण सिग्नल सिस्टम के विभिन्न स्तरों के लिए साथ काम करेगा। इसका इस्तेमाल सबसे पहले जो रतला से शहीद स्टाल गाजियाबाद तक अपडेट रेड लाइन पर किया जाएगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और आपको कोई भी हमारे जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड होने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके अगर आपको कंटेंट चाहिए है तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं, और किसी भी सजेशन के लिए और हेल्प के लिए मुझे स्टडी मैटिक पे मेल करें या फिर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। ओके, थैंक यू गाइस।